नमस्कार, सनातन भारत के नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने अपने कुछ वीडियोस में सनातन संस्कृति, साहित्य एवं विज्ञान का वर्णन किया है। उसी क्रम में हमने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया एवं उनमें समाहित ज्ञान एवं विज्ञान को समझा। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम ऋग्वेद में निहित विज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। ऋग्वेद सनातन के 4 वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें केवल आध्यात्मिक और धार्मिक ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, पर्यावरण, ध्वनि विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ी कई अवधारणाएं भी वर्णित हैं। इन्हें खंड, मंडल, अनुवाक अर्थात अध्याय, सूक्त एवं श्लोक हैं। ये ऋग्वेद को एक सुव्यवस्थित ग्रंथ बनाता है। ऋग्वेद के मंडल और उनका संक्षिप्त विवरण। ऋग्वेद को 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम मंडल। ऋग्वेद का प्रथम मंडल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंडल है, जिसमें 191 सूक्त और 2000 से अधिक श्लोक हैं। यह मंडल वेदों के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करता है और विभिन्न देवताओं की स्तुति करता है। प्रथम मंडल की प्रमुख विशेषताएं: अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत, सोम, उषा आदि देवताओं की स्तुति, यज्ञ, सृष्टि, प्राकृतिक शक्तियों और समाज की अवधारणाओं का उल्लेख, नैतिकता, सत्य, कर्म और रथ, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का वर्णन, भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़े विचार। प्रमुख सूक्त और उनका सार। अग्नि सूक्त 1.1 1.30। यह मंडल अग्नि सूक्त से शुरू होता है, जो वेदों की प्रारंभिक स्तुति मानी जाती है। अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, देवताओं का संदेशवाहक और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। यह ऊर्जा, विज्ञान, एनर्जी साइंस और ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स से जुड़ा है। उदाहरण मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम 1.1.1। इंद्र सूक्त मंडल 1 के सूक्त 32 से 51 तक विस्तारित है। इसमें इंद्र को वृत्रासुर का संहारक और वर्षा लाने वाला देवता बताया गया है। इंद्र वीरता, युद्ध, शक्ति और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है। इस सूक्त में जल चक्र और वर्षा की वैज्ञानिक अवधारणा दिखाई देती है। एक उदाहरण मंत्र है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणुध्वम गोपामर्यः। वरुण सूक्त मंडल 1 के सूक्त 24 से 25 तक विस्तारित है। वरुण को रथ यानी सत्य और नैतिकता का रक्षक माना गया है। वह जल, समुद्र और ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतीक है। यह सूक्त न्यायशास्त्र और पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। एक उदाहरण मंत्र है अदब्धानि व्रथा वरुणस्य। नासदीय सूक्त मंडल 1 के सूक्त 129 में आता है और यह ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित है। यह सूक्त सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चर्चा करता है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि से पहले अंधकार और शून्यता थी। यह ब्रह्मांड विज्ञान और भौतिकी से संबंधित है। एक उदाहरण मंत्र है नासदासीनो सदासीत्तदानीय नासीद्रजो नो व्योमा परोयत। प्रथम मंडल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि। ऊष्मागतिकी, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, का उल्लेख अग्नि सूक्त में मिलता है। जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी इंद्र सूक्त में वर्णित है। ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, नासदीय सूक्त में दर्शाया गया है। आयुर्वेद और औषधि विज्ञान यानी मेडिसिन और हर्बल साइंस सोम सूक्त में समाहित है। और सौर ऊर्जा, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, उषा सूक्त में वर्णित है। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से नैतिकता और सत्य का वर्णन वरुण सूक्त में किया गया है। संघर्ष और विजय की बात करें तो यह इंद्र सूक्त में परिलक्षित होती है। नवीनता और प्रकाश, जिसे हम रिन्यूअल और एनलाइटनमेंट के रूप में जानते हैं, उषा सूक्त में दर्शाया गया है। निष्कर्ष के रूप में ऋग्वेद का प्रथम मंडल वेदों के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करता है और विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों, ब्रह्मांड, नैतिकता, ऊर्जा और ज्ञान विज्ञान का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का द्वितीय मंडल मुख्य रूप से महर्षि गृत्समत द्वारा रचित है। यह मंडल प्राकृतिक शक्तियों, इंद्र की वीरता, मरुतों, वायु देवताओं की शक्ति और अग्नि के महत्व को दर्शाता है।
इसमें कुल 43 सूक्त और 429 श्लोक हैं। द्वितीय मंडल के प्रमुख विषय अग्नि, ऊर्जा और यज्ञ का केंद्र, इंद्र, वर्षा, युद्ध और शक्ति का प्रतीक, मरुतगण, वायु, तूफान और प्राकृतिक संतुलन, वरुण, रथ, नैतिकता और ब्रह्मांडीय न्याय। अग्नि सूक्त 2.1 से 2.11, अग्नि को यज्ञों का प्रधान देवता बताया गया है। यह ऊर्जा, प्रकाश और उष्णता का स्रोत है। अग्नि को पुरोहित कहा गया है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक है। यह आधुनिक ऊर्जा विज्ञान, एनर्जी साइंस और ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स से संबंधित है। उदाहरण मंत्र त्वामग्ने व्रतपते वयं धियसम धीरासो मन्यवः शर्म यच्छ 2:1.1। इंद्र सूक्त 2.12 से 2.24, इंद्र को युद्ध और वीरता का देवता माना गया है। वह वृत्र, बाधा का नाश कर वर्षा लाता है, जिससे कृषि को लाभ होता है। यह वर्षा जलचक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और जल विज्ञान से संबंधित है। उदाहरण मंत्र इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणुध्वम गोपामर्य 2:12.1। मरुत सूक्त 2.25 से 2.30, मरुतों को वायु और तूफानों के देवता माना गया है। वे वायुमंडल और मौसम परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। इनके सूक्त पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस और वातावरणीय प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। उदाहरण मंत्र युवानु मरुतो अश्विना रथैर्यात नु विश्वहा 2:28.1। वरुण सूक्त 2.31 से 2.42, वरुण को सत्य और नैतिकता, रथ का रक्षक बताया गया है। वह ब्रह्मांडीय संतुलन और जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह न्यायशास्त्र, लॉ एंड ऑर्डर और सामाजिक अनुशासन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र वरुणम वो रतायंतम हुवेम वृषणम दिव 2:28.1। द्वितीय मंडल का वैज्ञानिक और दार्शनिक महत्व, ऊर्जा विज्ञान, अग्नि सूक्त, अग्नि को ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत माना गया है। जल चक्र, इंद्र सूक्त, वर्षा और जल संरक्षण की महत्ता को समझाया गया है। पर्यावरण विज्ञान, मरुत सूक्त, वायुमंडल, वायु की गति और जलवायु पर चर्चा की गई है। न्यायशास्त्र, वरुण सूक्त, सामाजिक अनुशासन, नैतिकता और सत्य की अवधारणा दी गई है। ऋग्वेद का द्वितीय मंडल प्रकृति, ब्रह्मांडीय संतुलन, जल चक्र, पर्यावरण और नैतिकता के महत्व को दर्शाता है। यह विज्ञान, समाज और अध्यात्म का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद का तृतीय मंडल मुख्य रूप से महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसमें 62 सूक्त और 617 श्लोक हैं। यह मंडल मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, उषा, सोम, मरुतगण और सूर्य की स्तुति पर केंद्रित है। तृतीय मंडल के प्रमुख विषय अग्नि, यज्ञ, ऊर्जा और देवताओं का संदेशवाहक, इंद्र, वीरता, वर्षा और विजय का प्रतीक, गायत्री मंत्र, सर्वाधिक प्रसिद्ध मंत्र, सूर्य और उषा, प्रकाश, ऊर्जा और जागरूकता के प्रतीक, यज्ञ और पर्यावरण संतुलन। अग्नि सूक्त, अग्नि को यज्ञ का केंद्र, पुरोहित और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। यह ऊष्मागतिकी और ऊर्जा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। उदाहरण मंत्र अग्नेतम पर्यात्यरम द्योतमानम रथे सथातु। इंद्र सूक्त, इंद्र को वीरता, वर्षा और युद्ध का देवता बताया गया है। यह जल चक्र और पर्यावरण संतुलन से जुड़ा हुआ है। उदाहरण मंत्र इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणुध्वम गोपामर्य। गायत्री मंत्र, वेदों का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंत्र। गायत्री मंत्र ब्रह्मांडीय चेतना और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है। इसे सूर्य की स्तुति में गाया जाता है। यह मानसिक शक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उषा सूक्त, उषा भोर की देवी को नवीनता, प्रकाश और जागरूकता का प्रतीक माना गया है। यह सौर ऊर्जा और जागरूकता विज्ञान से संबंधित है। उदाहरण मंत्र उषो याथान्यस मयूर्व्यो वर्तस्वेव सूनृता। सोम सूक्त,
सोम को मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। यह औषधीय गुणों, आयुर्वेद और ध्यान से जुड़ा हुआ है। उदाहरण मंत्र: सोमम राजा नृभिः पीतमाहु। वैज्ञानिक दृष्टि: ऊष्मागतिकी, अग्नि सूक्त, जल विज्ञान, इंद्र सूक्त, सौर ऊर्जा, गायत्री मंत्र और उषा सूक्त। आयुर्वेद, मेडिसिन एंड हर्बल साइंस, सोम सूक्त। पर्यावरण संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, यज्ञ और अग्नि सूक्त। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि: ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, गायत्री मंत्र। नैतिकता और सत्य, एथिक्स एंड ट्रूथ, उषा सूक्त। शारीरिक और मानसिक शक्ति, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, सोम सूक्त। ऋग्वेद का तृतीय मंडल न केवल यज्ञ, अग्नि, इंद्र और सोम की स्तुति करता है, बल्कि गायत्री मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, ऊर्जा और चेतना को भी प्रकट करता है। यह विज्ञान, समाज और आत्म विकास का अद्भुत संगम है। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल मुख्य रूप से महर्षि वामदेव गौतम द्वारा रचित है। इसमें 58 सूक्त और 589 श्लोक हैं। इस मंडल में अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुतगण, उषा और सूर्य देवताओं की स्तुति की गई है। यह मंडल आध्यात्मिकता, ब्रह्मांड विज्ञान, महर्षि परंपरा और समाज में संतुलन बनाए रखने के सिद्धांतों पर केंद्रित है। चतुर्थ मंडल की प्रमुख विशेषताएं: महर्षि वामदेव गौतम के विचारों का संग्रह, अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत, उषा और सूर्य की स्तुति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन, ऋषि परंपरा और ज्ञान के महत्व पर प्रकाश, मानव जीवन में धर्म, सत्य और संतुलन की व्याख्या। अग्नि सूक्त 4:4:5 अग्नि को यज्ञ, ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। यह ऊष्मागतिकी और ऊर्जा संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र: अग्नि, वो देव यज्ञया वाजेषु होतारम वृष्णम पुरुप्रियम। 4:1:1 अर्थ: हे अग्नि, तुम यज्ञ के देवता और हमारी प्रार्थनाओं के वाहक हो। इंद्र सूक्त 4:16-4:22 इंद्र को सामर्थ्य, शक्ति और विजय का प्रतीक माना गया है। इसमें इंद्र द्वारा वृत्रासुर का वध और वर्षा लाने का उल्लेख है। यह जल विज्ञान और पर्यावरण संतुलन से जुड़ा है। उदाहरण मंत्र: इंद्र सोमम पिबत्तु यम ते सखाय। 4:18:1 ब्रह्मांड विज्ञान और सृष्टि सूक्त 4.26-4.30 यह सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड में पहले शून्यता थी, फिर दिव्य शक्ति से सृष्टि उत्पन्न हुई। यह ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी और सृष्टि विज्ञान, क्रिएशन साइंस से संबंधित है। उदाहरण मंत्र: यत्रा विपश्चितः कवियो मनीषिणः 4:26.1 वरुण सूक्त 4:44-4:40 वरुण को रथ, सत्य और ब्रह्मांडीय न्याय का रक्षक माना गया है। यह न्याय शास्त्र, लॉ एंड ऑर्डर और नैतिकता, एथिक्स से संबंधित है। उदाहरण मंत्र: अदब्धानि व्रता वरुणस्य। 4:42-10 ऋषि परंपरा और ज्ञान सूक्त, इसमें ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को सराहा गया है। यह मानव सभ्यता, शिक्षा और दर्शन पर केंद्रित है। उदाहरण मंत्र: यत्रा ब्रह्माणः संचरन्ति। चतुर्थ मंडल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व: वैज्ञानिक दृष्टि: ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, अग्नि सूक्त। जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी और पर्यावरण संतुलन, इंद्र सूक्त। ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी, सृष्टि सूक्त। न्याय शास्त्र यानी लॉ एंड ऑर्डर और नैतिकता, वरुण सूक्त। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि: ज्ञान और ऋषि परंपरा सूक्त। सामाजिक संतुलन और ब्रह्मांडीय न्याय, वरुण सूक्त। प्राकृतिक शक्ति और ऊर्जा, अग्नि और इंद्र सूक्त। निष्कर्ष: ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल वेदों के गूढ़ रहस्यों, ब्रह्मांड विज्ञान, ऊर्जा, न्याय और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। इसमें महर्षि वामदेव गौतम द्वारा जीवन, सृष्टि, प्रकृति और समाज के संतुलन पर गहरा चिंतन किया गया है। यह मंडल वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचम मंडल का सार: ऋग्वेद का पंचम मंडल मुख्य रूप से अत्रि कुल के ऋषियों द्वारा रचित है। इसमें 87 सूक्त और 727 श्लोक हैं। इस मंडल में मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत, रुद्र, उषा, सूर्य और प्रजापति की स्तुति की गई है। पंचम मंडल की प्रमुख विशेषताएं: महर्षि अत्रि और उनके वंशजों की रचनाएं, प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, उषा, मरुत और वायु की स्तुति, जल, कृषि, पर्यावरण और समाज के संतुलन पर विचार, वैदिक चिकित्सा, औषधीय गुणों और स्वास्थ्य पर ज्ञान,
ऋषि परंपरा, ज्ञान और ध्यान यानी योग का उल्लेख। अग्नि सूक्त 5वें मंडल का पहला से 10वां सूक्त। अग्नि को यज्ञ, ऊर्जा और देवताओं का संदेशवाहक बताया गया है। यह ऊष्मा गतिकी और ऊर्जा संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र अग्नि सहस्रम वाजिनम रयेंदा अस्मे धेहि सहस्रिणम 1.1। इसका अर्थ है, हे अग्नि, हमें सहस्त्रों प्रकार की समृद्धि प्रदान करो। इंद्र सूक्त 5.31 से 5.40 में इंद्र को वीरता, शक्ति और वर्षा का देवता बताया गया है। इसमें इंद्र द्वारा वृत्रासुर वध और जल प्रवाह का महत्व बताया गया है। यह जल विज्ञान और पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र इंद्राय सोमम यजताय हव्यम वृषा शत्रु नयतु पर्वतेषु 5:34.2। वरुण सूक्त 5.63 से 5.70 में वरुण को न्याय, रथ, सत्य और ब्रह्मांडीय संतुलन का रक्षक माना गया है। यह नैतिकता और न्याय शास्त्र से संबंधित है। उदाहरण मंत्र वरुणस्य व्रतानि पश्यन्ति धीरा रतस्य पंथा न तरन्ति दस्यु 5:65.3। मरुत सूक्त 5.52 से 5.60 में मरुतों को वायु, तूफान और जलवायु परिवर्तन के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। यह मौसम विज्ञान और पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र मरुतो यज्ञम कृणुध्वम स्वस्तिय प्रचेतसो दिव्य शृण्वन्तु यज्ञम 5:56.2। उषा और सूर्य सूक्त 5.79 से 5.83। उषा को प्रकाश, नई शुरुआत और जागरूकता का प्रतीक माना गया है। सूर्य को ऊर्जा, जीवन शक्ति और चेतना का स्रोत माना गया है। यह सौर ऊर्जा और जैविक घड़ियों से संबंधित है। उदाहरण मंत्र उषो यथा ते सुमना उपास्ते विश्वम जीवम रश्मिभिः प्रबोध है 5:80.1। प्रजापति सूक्त 5.83 से 5.87। प्रजापति को सृष्टि, सृजन और निर्माण का देवता माना गया है। इसमें जीवन की उत्पत्ति और प्रजनन शक्ति पर विचार किया गया है। यह जीव विज्ञान और प्रजनन विज्ञान से संबंधित है। उदाहरण मंत्र प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्व जातानि परिता बभूव 5:83.1। अर्थ हे प्रजापति, तुम्हारे बिना यह सृष्टि संभव नहीं थी। पंचम मंडल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऊष्मा गतिकी से अग्नि सूक्त संबंधित है। जल विज्ञान और पर्यावरण संतुलन से इंद्र सूक्त जुड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान का संबंध मरुत सूक्त से है। सौर ऊर्जा और जैविक घड़ियों का संबंध उषा और सूर्य सूक्त से है। और जीव विज्ञान तथा प्रजनन विज्ञान से प्रजापति सूक्त संबंधित है। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से देखें तो ऋषि ज्ञान और परंपरा में अत्रि ऋषि एवं उनके वंशजों का योगदान महत्वपूर्ण है। न्याय और नैतिकता का वर्णन वरुण सूक्त में मिलता है। प्राकृतिक शक्तियों की उपासना अग्नि, इंद्र, मरुत और सूर्य सूक्त में की गई है। जीवन और सृष्टि का रहस्य प्रजापति सूक्त में समाहित है। निष्कर्ष के रूप में ऋग्वेद का पंचम मंडल विज्ञान, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक संतुलन का उत्कृष्ट संगम है। इसमें महर्षि अत्रि और उनके वंशजों द्वारा ऊर्जा, जल, पर्यावरण, सूर्य, मौसम, सृष्टि और न्याय पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह मंडल आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक विकास दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का षष्ठम मंडल मुख्य रूप से महर्षि भारद्वाज और उनके वंशजों द्वारा रचित है। इसमें 75 सूक्त और 765 श्लोक हैं। इस मंडल में इंद्र, अग्नि, पूषा, अश्विनी कुमार, मरुदगण और अन्य प्राकृतिक देवताओं की स्तुति की गई है। षष्ठम मंडल की प्रमुख विशेषताएं। महर्षि भारद्वाज और उनके वंशजों की रचनाएं। इंद्र, अग्नि, पूषा, अश्विनी कुमार और मरुतों की स्तुति। वीरता, शक्ति, धन, कृषि और पर्यावरण पर विचार। युद्ध, शौर्य, सामरिक कौशल और विजय का महत्व। विज्ञान, औषधीय वनस्पतियों, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर ज्ञान। प्रमुख सूक्त और उनका सार। अग्नि सूक्त 6.1, 6.10। अग्नि को यज्ञ, ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत बताया गया है। इसमें अग्नि के सृजन, रक्षा और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है। यह ऊष्मा गतिकी और ऊर्जा संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम 6.1.1। इंद्र सूक्त 6.17, 6.30।
इंद्र को वीरता, शक्ति और युद्ध के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें इंद्र द्वारा असुरों और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख है। यह युद्ध रणनीति और पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृत्वे दक्षाय साधना 6.20.2। पूषा सूक्त 6.53 6.58। पूषा को कृषि, पशुपालन और यात्राओं के रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। इसमें संपन्नता, समृद्धि और यात्रा सुरक्षा का वर्णन है। यह कृषि विज्ञान और पशुपालन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र पूषा नो यथेत सत क्षेमाय प्रपथेयते 6.54.1। अश्विनी कुमार सूक्त 6.62 6.65। अश्विनी कुमारों को चिकित्सा और उपचार के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें चिकित्सा विज्ञान, औषधीय जड़ी बूटियों और उपचार का उल्लेख है। यह आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। उदाहरण मंत्र अश्विना यज्ञमावतम ना सत्यारथिनो रथे 6.63.2। मरुत सूक्त जो छठे मंडल के मंत्र 6.66 से 6.75 तक फैला हुआ है, मरुतों को तूफान, जलवायु और पर्यावरण के देवता के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें वर्षा, जल और प्राकृतिक संतुलन पर चर्चा की गई है। यह मौसम, विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित है। उदाहरण के लिए एक मंत्र है मरुतः सोमपीति प्रचेतसो महोदिव्य। षष्ठम मंडल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऊष्मागतिकी के लिए अग्नि सूक्त है, युद्ध रणनीति के लिए इंद्र सूक्त है, कृषि विज्ञान और पशुपालन के लिए पूषा सूक्त है, चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद के लिए अश्विनी कुमार सूक्त है और मौसम विज्ञान और पर्यावरण संतुलन के लिए मरुत सूक्त है। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी षष्ठम मंडल महत्वपूर्ण है। ऋषि परंपरा और ज्ञान में भारद्वाज महर्षि का योगदान उल्लेखनीय है। वीरता और विजय का आदर्श इंद्र सूक्त में मिलता है। कृषि, पशुपालन और समृद्धि के लिए पूषा सूक्त है। स्वास्थ्य, औषधि और चिकित्सा के लिए अश्विनी कुमार सूक्त है। प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए मरुत सूक्त है। निष्कर्ष में ऋग्वेद का षष्ठ मंडल शक्ति, वीरता, कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण संतुलन पर केंद्रित है। इसमें महर्षि भारद्वाज और उनके वंशजों द्वारा युद्ध, विजय, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह मंडल विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय कर मानवता के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ऋग्वेद का सप्तम मंडल मुख्य रूप से महर्षि वशिष्ठ और उनके वंशजों द्वारा रचित है। इसमें 104 सूक्त और 841 श्लोक हैं। इस मंडल में इंद्र, वरुण, अग्नि, मरुत, उषा, अश्विनी कुमार और सोम की स्तुति की गई है। सप्तम मंडल की प्रमुख विशेषताएं महर्षि वशिष्ठ और उनके वंशजों की रचनाएं। इंद्र, वरुण, अग्नि, मरुत, उषा, अश्विनी कुमार और सोम की स्तुति। राजनीति, प्रशासन, धर्म, न्याय और युद्ध पर विचार। प्राकृतिक शक्तियों, जल, वर्षा और पर्यावरण संतुलन का वर्णन। महर्षि वशिष्ठ और उनके यजमान राजा सुदास की सरस्वती के तट पर हुई दशराज्य युद्ध में विजय। इंद्र सूक्त सप्तम मंडल सूक्त 18 से 30 में इंद्र को युद्ध, शक्ति और वीरता के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजा सुदास द्वारा दशराज्य युद्ध में इंद्र की सहायता से विजय प्राप्त करने का उल्लेख है। यह राजनीति, युद्ध रणनीति और प्रशासनिक शक्ति से संबंधित है। उदाहरण मंत्र इंद्र सत्रे दधिरे वीर्याय वृत्रम जघान स्वभिष्टिरिंद्र। सप्तम मंडल सूक्त 20 मंत्र 2। वरुण सूक्त सप्तम मंडल सूक्त 86 से 89 में वरुण को सत्य, न्याय और रथ ब्रह्मांडीय नियम का रक्षक बताया गया है। इसमें न्याय, धर्म, सत्य और पाप मोचन पर चर्चा की गई है। यह न्याय शास्त्र और नैतिकता से संबंधित है। उदाहरण मंत्र अहमित्र महो वरुणस्य सम्राजोरण्यम दृश्य चक्रे। सप्तम मंडल सूक्त 87 मंत्र 3। अग्नि सूक्त सप्तम मंडल सूक्त 1 से 12 तक अग्नि को यज्ञ, ज्ञान और प्रकाश का स्रोत माना गया है। इसमें अग्नि की महिमा, ऊर्जा और यज्ञ में इसकी भूमिका का वर्णन है।
यह ऊष्मागतिकी और ऊर्जा संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र अग्निदूरे वेदसम हव्यवाहमुप स्तुहि। सप्तम मंडल सूक्त 1 मंत्र 1। मरुत सूक्त सप्तम मंडल सूक्त 56 से 64 तक मरुतों को तूफान, वर्षा और पर्यावरण के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें जल चक्र, मौसम परिवर्तन और प्रकृति के संतुलन पर ध्यान दिया गया है। यह मौसम विज्ञान और पर्यावरण संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र मरुतः सुश्रवसः प्रथमा दिव्याधियः। सप्तम मंडल सूक्त 58 मंत्र 2। उषा सूक्त सप्तम मंडल सूक्त 75 से 80 तक उषा को नई सुबह, प्रकाश और जागरूकता का प्रतीक माना गया है। इसमें प्रभात, ऊर्जा और जीवन चक्र का वर्णन किया गया है। यह सौर ऊर्जा और जैविक घड़ियों से संबंधित है। उदाहरण मंत्र उषा उच्चद्पद्युत रश्मिभ्यः सूर्यं यथा। सप्तम मंडल सूक्त 76 मंत्र 1। दशराज्य युद्ध सूक्त सप्तम मंडल सूक्त 18 से 20 में महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में राजा सुदास की दशराज्य युद्ध में विजय का वर्णन है। इसमें सुदास ने अपने शत्रु 10 राजाओं को पराजित किया और अपने राज्य की रक्षा की। यह सूक्त राजनीति, कूटनीति और सैन्य रणनीति से संबंधित है। उदाहरण के लिए मंत्र सुदासम वशिष्ठो दाशराज्ञ जये अपि। सप्तम मंडल सूक्त 18 मंत्र 4। सप्तम मंडल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऊष्मागतिकी पर अग्नि सूक्त युद्ध रणनीति और राजनीति पर दशराज्य युद्ध सूक्त न्यायशास्त्र और नैतिकता पर वरुण सूक्त मौसम विज्ञान और पर्यावरण संतुलन पर मरुत सूक्त और सौर ऊर्जा तथा जैविक घड़ियों पर उषा सूक्त केंद्रित हैं। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सप्तम मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि वशिष्ठ की आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि, राजनीति, शासन और न्याय में देवताओं की भूमिका, राजा सुदास और दशराज्य युद्ध का ऐतिहासिक महत्व, धर्म, सत्य और नैतिकता पर जोर और प्राकृतिक शक्तियों तथा पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा इस मंडल में प्रमुखता से वर्णित है। निष्कर्ष में ऋग्वेद का सप्तम मंडल राजनीति, युद्ध, न्याय, पर्यावरण और प्राकृतिक शक्तियों के संतुलन पर केंद्रित है। इसमें महर्षि वशिष्ठ और उनके यजमान राजा सुदास द्वारा युद्ध, प्रशासन, नैतिकता, पर्यावरण संतुलन और आध्यात्मिक ज्ञान पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह मंडल वैज्ञानिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अष्टम मंडल का सार। ऋग्वेद का अष्टम मंडल मुख्य रूप से कण्व और भृगु ऋषियों द्वारा रचित है। इसमें 103 सूक्त और 1716 श्लोक हैं। इस मंडल में इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, सोम, वरुण, मरुत, उषा और सरस्वती की स्तुति की गई है। अष्टम मंडल की प्रमुख विशेषताएं। महर्षि कण्व और भृगु महर्षि की रचनाएं। सोम की विस्तृत स्तुति, इसे अमृत, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बताया गया है। यज्ञ, यज्ञ विधि, संगीत, नृत्य और आनंद का वर्णन। इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार और अन्य देवताओं की स्तुति, भक्ति, संगीत, नृत्य और यज्ञ की महत्ता। प्रमुख सूक्त और उनका सार। सोम सूक्त 8.48 से 8.52। सोम को अमृत, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बताया गया है। इसमें सोम रस के प्रभाव, मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि का वर्णन है। यह वनस्पति विज्ञान, औषधीय गुण और रस विज्ञान से संबंधित है। उदाहरण मंत्र सोमम मन्यते पपिवान यस्य नूनम स्वधिति। 8.48.3। अर्थ, जिसने सोम रस का पान किया वह ज्ञान और शक्ति से युक्त हो जाता है। इंद्र सूक्त 8.1 से 8.25। इंद्र को शक्ति, वीरता और विजय के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें युद्ध, विजय, शक्ति और संकल्प का वर्णन है। यह युद्ध रणनीति और शासन प्रबंधन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृत्वे दक्षाय साधना। 8.10.2। अग्नि सूक्त 8.43 से 8.47। अग्नि को यज्ञ, ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत बताया गया है। इसमें अग्नि की उत्पत्ति,
यज्ञ में उसकी भूमिका और उसके ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्व का वर्णन है। यह ऊष्मागतिकी और ऊर्जा संतुलन से संबंधित है। उदाहरण मंत्र अग्निवर्धस्व वर्धनम यज्ञस्य च पुरोहिता 8.44.1। अश्विनी कुमार सूक्त 8.73 से 8.80। अश्विनी कुमारों को चिकित्सा, स्वास्थ्य और उपचार के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद और उपचार प्रणाली का उल्लेख है। यह आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। उदाहरण मंत्र अश्विना यज्ञमावतम नासत्या रथिनो रथे 8.74.2। सरस्वती सूक्त 8.95। सरस्वती को ज्ञान, वाणी, संगीत और पवित्रता की देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बुद्धि, वाणी, कला और संगीत का महत्व बताया गया है। यह ज्ञान विज्ञान और संगीत शास्त्र से संबंधित है। उदाहरण मंत्र सरस्वती देवी मया विश्वारूपाणी चेतते 8.95.2। अर्थ सरस्वती देवी जो ज्ञान और कला का स्रोत हैं, उनकी स्तुति करें। मरुत सूक्त जो 8वें मंडल के सूक्त अंश 85 से 90 तक फैला हुआ है, मरुतों को तूफान, जलवायु और पर्यावरण के देवता के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें वर्षा, जल और प्राकृतिक संतुलन पर चर्चा की गई है। यह मौसम, विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित है। एक उदाहरण मंत्र है मरुतः सोमपीत्यः प्रचेतसो महोदिव। अष्टम मंडल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वनस्पति विज्ञान और औषधीय गुणों की चर्चा सोम सूक्त में की गई है। ऊष्मागतिकी और ऊर्जा संतुलन के लिए अग्नि सूक्त है। युद्ध रणनीति और प्रशासनिक कौशल को इंद्र सूक्त में समाहित किया गया है। आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के लिए अश्विनी कुमार सूक्त है। ज्ञान विज्ञान और संगीत के लिए सरस्वती सूक्त है और मौसम विज्ञान तथा पर्यावरण संतुलन के लिए मरुत सूक्त है। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से महर्षि कण्व और भृगु महर्षि की आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। सोमरस और आध्यात्मिक उन्नति का महत्व, ज्ञान, वाणी और कला का उन्नयन, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोग निवारण पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष में ऋग्वेद का अष्टम मंडल सोमरस, आध्यात्मिक उन्नति, संगीत, कला, चिकित्सा, पर्यावरण और ऊर्जा संतुलन पर केंद्रित है। इसमें महर्षि कण्व और भृगु महर्षि द्वारा यज्ञ, ज्ञान, युद्ध, चिकित्सा और संगीत पर गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह मंडल विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। ऋग्वेद का नवम मंडल संपूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। इसमें 114 सूक्त और 1108 श्लोक हैं। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल सोम की स्तुति की गई है। नवम मंडल की प्रमुख विशेषताएं। पूरा मंडल सोम देवता को समर्पित है। महर्षि अंगिरस, वशिष्ठ, कण्व, विश्वामित्र, अत्रि आदि की रचनाएं। सोम रस पौधों से प्राप्त विशेष रस के शुद्धिकरण और प्रभाव का वर्णन। सोम को अमृत, ऊर्जा, ज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत बताया गया है। यज्ञ में सोम रस की महत्वपूर्ण भूमिका। आध्यात्मिक चेतना, ब्रह्म ज्ञान और परमानंद का उल्लेख। सोम की महिमा सूक्त 9.1 से 9.10। सोम को अमृत, ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। इसमें सोम रस की उत्पत्ति, शुद्धिकरण और उसके प्रभाव का वर्णन है। यह वनस्पति विज्ञान, औषधीय गुण और रस विज्ञान से है। उदाहरण मंत्र सोमः पुनानो अत्रिवत पवित्र शूर्यते 9.2.1। अर्थ सोम शुद्ध होकर हमारे मन और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। सोम का शुद्धिकरण और यज्ञ सूक्त 9.61 से 9.70। इसमें यज्ञ में सोम रस के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का वर्णन है। सोम रस यज्ञ में देवताओं को समर्पित किया जाता है और वह भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। यह रसायन विज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित है। उदाहरण मंत्र सोमम यज्ञेषु पवते देववीतये नृभिः 9.65-3। सोम और इंद्र का संबंध 9.85, 9.90। इंद्र को सोमपान का प्रेमी बताया गया है जो इसे पीकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इसमें युद्ध में इंद्र की शक्ति और सोम के कारण उसकी वीरता का उल्लेख है। यह ऊर्जा विज्ञान और बल वृद्धि से संबंधित है।
उदाहरण मंत्र इंद्राय सोमम सुकृतुम मदाय मधुमत्तमम 9 86.5। सोम और ब्रह्म ज्ञान 9.95 9.100। सोम को ब्रह्म ज्ञान, आनंद और आत्मिक उन्नति का स्रोत बताया गया है। इसमें सोम के प्रभाव से ध्यान, योग और आत्मज्ञान की प्राप्ति का वर्णन है। यह योग, ध्यान और चेतना विज्ञान से संबंधित है। उदाहरण मंत्र सोमः पवते जनिता मतीना जनिता दिवो जनिता पृथिव्या 9 96.5। सोम, जल और पर्यावरण नवम मंडल के सूक्त 907 से 914 तक सोम को जीवन देने वाली शक्ति और जल से संबंधित बताया गया है। इसमें जलचक्र, वर्षा और पर्यावरण के संतुलन पर चर्चा की गई है। यह जल विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित है। उदाहरण मंत्र सोमम पवस्व धात्वे विश्वस्य सवितुर्वशः नवम मंडल के सूक्त 909 का दूसरा मंत्र। इसका अर्थ है कि सोम शुद्ध होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाहित करता है। वैज्ञानिक दृष्टि। वनस्पति विज्ञान और औषधीय गुणों पर ध्यान देने से सोम की महिमा सूक्त स्पष्ट होती है। रसायन विज्ञान और शुद्धिकरण प्रक्रिया सोम का शुद्धिकरण और यज्ञ सूक्त में वर्णित है। ऊर्जा विज्ञान और बल वृद्धि पर विचार करने से सोम और इंद्र का संबंध उजागर होता है। योग, ध्यान और चेतना विज्ञान के अध्ययन से सोम और ब्रह्म ज्ञान का महत्व सामने आता है। जल विज्ञान और पर्यावरण संतुलन सोम, जल और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध दर्शाते हैं। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि। सोम रस और आध्यात्मिक उन्नति का महत्व समझाया गया है। यज्ञ और उसके लाभों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ज्ञान, चेतना और आत्मिक आनंद पर जोर दिया गया है। पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और औषधीय गुणों का वर्णन भी इस दृष्टि से किया गया है। निष्कर्ष। ऋग्वेद का नवम मंडल पूरी तरह से सोम देवता और सोम रस पर केंद्रित है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, चेतना विज्ञान, योग और जल विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। इस मंडल में बताया गया है कि सोम केवल एक पेय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, ब्रह्म ज्ञान और आनंद का स्रोत है। ऋग्वेद का दशम मंडल यानी 10वां मंडल सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। इसमें 191 सूक्त और 1754 श्लोक हैं। यह मंडल सृष्टि, ब्रह्मांड विज्ञान, आध्यात्मिकता, समाज व्यवस्था, मानव जीवन और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों पर केंद्रित है। दशम मंडल की प्रमुख विशेषताएं। ऋग्वेद का सबसे गूढ़ और दार्शनिक मंडल। सृष्टि, ब्रह्मांड विज्ञान और चेतना पर महत्वपूर्ण मंत्र। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैज्ञानिक और रहस्यवादी वर्णन। शिव सूक्त, देवी सूक्त, मृत्यु सूक्त और आत्म सूक्त जैसे गहरे दार्शनिक सूक्त भी शामिल हैं। प्रमुख सूक्त और उनका सार। नासदीय सूक्त यानी 10वां मंडल का 129वां सूक्त सृष्टि का रहस्य। यह सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि के रहस्य को प्रकट करता है। इसमें इस सृष्टि के पहले क्या था, इस जगत की रचना कैसे हुई और क्या कोई सृष्टि करता है, ऐसे गूढ़ प्रश्न उठाए गए हैं। यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स से मेल खाता है। पुरुष सूक्त यानी 10वां मंडल का 90वां सूक्त समाज और वर्ण व्यवस्था। इसमें समाज की संरचना और 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। यह दर्शाता है कि वर्ण कर्म के आधार पर बनाए गए थे, जन्म के आधार पर नहीं। देवी सूक्त यानी 10वां मंडल का 125वां सूक्त शक्ति और स्त्री का महत्व बताता है। इसमें देवी, जो शक्ति का प्रतीक है, के महत्व को बताया गया है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये स्त्री शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। आत्मा सूक्त यानी 10वां मंडल का 57वां सूक्त आत्मा का स्वरूप बताता है। इसमें आत्मा, चेतना और उसके अमृतत्व का वर्णन है। यह अध्यात्म और आत्मज्ञान से संबंधित है। मृत्यु सूक्त यानी 10वां मंडल का 14वां सूक्त मृत्यु और परलोक पर आधारित है। इसमें मृत्यु, यमराज और आत्मा के परलोक गमन का उल्लेख है। यह मृत्यु के बाद जीवन और पुनर्जन्म से संबंधित है।
शिव सूक्त मंडल 10 सूक्त 92 शिव तत्व का वर्णन। इसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन है। शिव यहां महाकाल, संहार और सृजन शक्ति के रूप में प्रस्तुत हैं। यह योग, ध्यान और मोक्ष से संबंधित है। दशम मंडल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड विज्ञान और सृष्टि रहस्य को नासदीय सूक्त में समझाया गया है। सामाजिक संरचना और वर्ण व्यवस्था को पुरुष सूक्त में विस्तार से बताया गया है। स्त्री सशक्तिकरण और शक्ति का महत्व देवी सूक्त में वर्णित है। मानव चेतना और आत्मा विज्ञान को आत्मा सूक्त में समझाया गया है। मृत्यु, पुनर्जन्म और परलोक विज्ञान को मृत्यु सूक्त में विवेचित किया गया है। योग, ध्यान और मोक्ष मार्ग को शिव सूक्त में वर्णित किया गया है। आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से देखें तो सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का रहस्य इसमें उजागर होता है। मानव समाज की संरचना और वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी इसमें मिलता है। स्त्री शक्ति, देवी की महिमा और नारी सशक्तिकरण का भी इसमें महत्व बताया गया है। आत्मा का स्वरूप और मोक्ष का मार्ग भी इसमें स्पष्ट किया गया है। निष्कर्ष में ऋग्वेद का दशम मंडल वेदों का सबसे गूढ़ और दार्शनिक मंडल है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड विज्ञान, समाज व्यवस्था, आत्मा, योग, ध्यान, मृत्यु और मोक्ष जैसे जटिल विषयों पर गहरी विवेचना की गई है। यह वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से अद्वितीय है और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाता है। संक्षेप में दशम मंडल ऋग्वेद का दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शिखर है, जो ब्रह्मांड, समाज और आत्मा की रहस्यमयी गहराइयों को प्रकट करता है।